मैं आपको बताता हूं, मैं जो भी कुछ हूं अपने मां के कारण हूं। उस दौर में भी नहीं डरी वो कभी, जहां मैं पैदा हुआ, जहां हमारा परिवार रहा। इसलिए अपनी रूट पे लौटेंगे तो ये जितने बहुत सारी विकृतियां आई हैं ये अपने आप जाने लगेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, हमने कब कहा डरो? हमने तो नहीं कहा। हमने कब कहा भाई अल्लाह के सिवा किसी से डरो? और बोले हमारा ये यकीन है। हमने कहा हम भी कहते हैं, हम तो ईश्वर के अलावा किसी डरते नहीं। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद आपका इसमें कुछ परिभाषा में गड़बड़ क्यों हो गया है? आप तो कहते हैं अल्लाह के अलावा हम डरते नहीं हैं, और आप 2014 में डराने वाले ने डराया नहीं आपको। 2017 में इस देश में सनातनी हिंदुओं को समझ में आ गया कि सिर्फ हमें नेता चुनना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ये तो फिर भी ग्रस्त जीवन के लोग थे, आप तो 4 कदम आगे चले गए। आपने तो उत्तर प्रदेश में ऐसा चुन लिया है, फुल टाइम है उसके पास। ये बेचारे तो यहां बीच बीच में कभी मां से मिलने आ जाते हैं, भाग्यशाली हैं, मां है। वो तो जाते ही नहीं है, और जब वो जाता नहीं है तो कुछ लोग नोएडा में दिल्ली बॉर्डर के पास कुछ लोग बैठ गए कि साहब हम सीए के खिलाफ धरना देंगे। यहां वाला बेचारा पुराना हो चुका था, धरना प्रदर्शनों का आदी है, उसने कहा चलो बैठे रहने दो। कुछ गलती से वहां चले गए, बोले हम यहां भी वही करेंगे जो हमने वहां किया था। एक बात नहीं कुछ बोला, चुप रहा, एकदम खामोश। उसकी खामोशी को लोगों ने कुछ गलत समझ लिया, कुछ ने बसें जला दी, कुछ नोटिस भेज दिया। कुछ तो लोग सीरियस नहीं ले रहे थे क्योंकि आदत पड़ गई थी 70 साल की कि नोटिस का जवाब कौन दे। उसने नोटिस भेजा और 4 दिन बाद वसूली के लिए आदमी भेज दिया। पजामे में उलझ के गिर ना जाए इसलिए पजामा और ऊपर कर लिया। देखनी चाहिए ऐसी तस्वीर। सिर्फ एक कह रहे थे, इतनी लंबी दाढ़ी थी, कई बार हज करके आए थे, तब भी अल्लाह ने नहीं सुनी उनकी। वहां खड़े होकर बोले मौला, ए मौला बस एक बार माफ कर दे। ऐसे चिल्ला रहे थे, एक बार माफ। हमने कहा 1 ही मिनट में इतनी जल्दी? तुम तो फतेह करने निकले थे हिंदुस्तान को, उत्तर प्रदेश में अटक गए। उसने भेज दिया। फिर आपके यहां हमारे देश में एक बड़ी बीमारी है, हर संस्थान के अंदर भारत सरकार के कुछ अल्ट्रा मॉडर्न लोग बैठे हैं, अल्ट्रा लिबरल लोग बैठे हैं। पहले खुद अपना काम करेंगे नहीं। कई हजार मुकदमे इस देश में लंबे समय से लंबित पड़े हैं, उसका उनके पास टाइम नहीं है। नाली साफ नहीं हुई, इस पे नोटिस। दही हांडी की लंबाई कितनी है, इस पे नोटिस। महाकाल पे पानी कितना चढ़ रहा है, इस पे नोटिस। कोई काम तो है नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा इसने ऐसे कर दिया, ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। उसकी सरकार के वकील साहब को बुलाया, कहा कि ये तत्काल प्रभाव से जो तस्वीरें लगाई गई हैं ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है, इन्हें तत्काल रूप से हटा दिया जाए। उसने आदेश दे दिया कि सारी तस्वीरें हटा दो। कुछ लोग हंसने लगे, खुश होने लगे, देखो हमने कोर्ट से जूता पड़वा दिया। जब तक आखिरी पोस्टर हटता
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना, आखिरी पोस्टर हटा, तब गया ऑफिस में और नया आदेश जारी करके कहा फिर लगा दो। तो ये जो ताकत है, आपने कुछ और नहीं किया, और आपने अपने आदमी से दिल्ली में नहीं पूछा 19 में, और इससे 22 में नहीं पूछा कि तूने हमारे लिए क्या किया है। इसने आपकी भाषा और देखने का नजरिया बदल दिया, और आपको लगने लगा कि जो बदतमीजी करेगा उसे जवाब कैसा दें, किस तरह दें, आप नहीं दे पा रहे थे। उसने आपको समझाया। पूरी दुनिया वाले पूछते हैं ये कितनी लैंग्वेज जानता है। मैंने कहा इससे पूछो कि ये खुद ही कहता है कि जिस भाषा में समझोगे उसी में समझा दूंगा। इसलिए ये तमाम सारी चीजें जो आज आप हो सकते हैं खुश हो, लेकिन ये अनंत काल तक खुश रहने के लिए आपको जिंदा रहना जरूरी है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज मैं यहां से 2 मुद्दों के बारे में, जिसमें हमारी टीम पूरी ताकत से लड़ रही है, और हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से कोई भीख मांग रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान के वो तमाम नुक्ते, वो डॉट जो वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। इसलिए हमारी चुप्पी ने, और इसमें सब शामिल हैं, ये वाले वो वाले मत करिएगा, मैं ये वाले वो वाले करने के लिए नहीं आया हूं, इसमें सब पापी हैं। हमारे लोगों ने भी साथ दिया, चुप्पी साध ली। दिन भर प्रवचन करने वाले लोगों ने अपने किसी एक प्रवचन में इस बात को जग जाहिर नहीं किया। मैं कोई बहुत बड़ा नेता हूं, आप सुनने आए हैं ना? आपसे क्या वादा किया गया है कि आप जब सुनने आएंगे तो बाद में आपको डिनर भी कराया जाएगा? लेकिन आप सुनने आए हैं क्योंकि आपको कुछ कुछ ऐसा लगता है कि यह आदमी बोल रहा है, कुछ कुछ इसमें ठीक लग रहा है, ये ठीक लगता है, ये ऐसा लगता है। आप इसलिए यहां आए हैं। आप सब लोग संपन्न परिवारों के लोग हैं, आपके जीवन में कोई कमी नहीं है ऐसी, लेकिन फिर भी एक संभ्रांत समाज के लोग जब मुझ जैसे अदने से आदमी सुशील पंडित, आर.एस. सिंह, जी.डी. बख्शी को सुनने आए तो समझ लीजिए ये अपने लिए नहीं आए हैं, इनको राष्ट्र की चिंता सता रही है, इसलिए आए हैं। इसलिए कोई भी बोले, उसका रंग क्या है, उसकी जाति क्या है, यह आपको महत्व नहीं है, आपके लिए। इसलिए पूरे देश में ये 10-15 लोग अपनी बातों को पूरे तथ्यों के साथ रखते हैं, और खुल्लम खुल्ला चैलेंज है, पॉजिटिव चैलेंज है। अगर हमारी कोई बात, कोई तथ्य अगर कॉमा फुल स्टॉप बराबर भी ऊंच नीच हो जाए, एक एक तथ्य 100% कसौटी पे कसा हुआ है। इसलिए यह आवाज भी लगातार 4 घंटे 5 घंटे वैसे ही बरकरार रहती है, क्योंकि मैं यहां से कम यहां से ज्यादा बोलता हूं। इसलिए इस जुर्म में, हमारे कत्ल में, हमारे अपने भी शामिल हैं जिन्हें आप अपना कह रहे हैं। यह बीमारी आपको लंबी न हो जाए कहीं, छोड़ दो, ये तो अपने हैं। नहीं, 700 साल के बाद जागे हैं, यह गलती मत कीजिएगा। आप पे कमी नहीं है बहादुरों की, आप पे लोगों की कमी नहीं है। आप किसी के बंधुआ मजदूर मत बनिए। पार्टी और संगठन और राष्ट्र में अगर कुछ चुनना हो तो राष्ट्र के बंधुआ मजदूर बन जाइएगा। इसमें बनने में मजा भी है और मरने में शान भी है। 1991 के अंदर सब लोग खामोशी से बैठे रहे। हमने सत्ता के सुख के लिए समझौता कर लिया, और पूरी ब्रॉड डे लाइट
एक भी नहीं बोला। जो पार्लियामेंट में थे वो भी नहीं बोले। जो बाहर दावा करते हैं कि हम जागरण कर रहे हैं वो भी नहीं बताया, और बताया होता तो आपको सबको पता होता। मेरी उनसे सिर्फ नाराजगी है, बाकी वो फिर वही करेंगे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहां इसलिए नहीं आया कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। मुझे दुख है कि मुझे अपने वालों ने नहीं बताया। 1991 के अंदर भारत की संसद में एक कानून बन गया, कानून बन के पास हो गया, लागू हो गया, और हम ढोल बजा रहे हैं, अपने लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए मैं बार बार मेरे डिस्कोर्स में आप होते हैं, सरकारें नहीं होती हैं। आप अगर जाग जाएंगे तो एक भी सरकार में ऐसा आदमी नहीं होगा जो आपको इग्नोर करते हैं, क्योंकि आप नहीं जागते हैं इसलिए वो आपको इग्नोर कर देते हैं। 1991 के अंदर भारत की संसद में एक कानून बना। अयोध्या का मामला गर्म था। अब यह क्या समझौता हुआ यह नहीं जानना चाहता, मैं ये बताना भी नहीं चाहता। कहा अयोध्या के ऊपर हम कानून नहीं बनाएंगे, अयोध्या को निकाल देंगे इस कानून से, और देश में 40,000 हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता के प्रतीक, हमारी आस्थाओं के केंद्र, 40,000 मंदिरों के ऊपर हमारा एजेंडा नहीं है कि आपको सत्ता मिलेगी नहीं मिलेगी। नहीं, आप जाग जाएंगे तो आप बताएंगे किसको हम सत्ता पे बैठाएंगे। आप न जाग पाए इसलिए भी कुछ लोग आपसे झूठ बोलते हैं। आतंकी जिहादी आक्रांताओं मुसलमानों ने तोड़ा, चाहे वो बाबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे दूसरे लोग हो, उन्होंने ध्वस्त किया है। उनकी यथा स्थिति 15 अगस्त 1947 को जो थी, अब अगले कई सौ सालों तक ऐसे ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हमसे पूछा नहीं मेरे बाप दादा परदादा के उन मंदिरों में क्या आस्था थी, उन मंदिरों को बनवाया किसने था, मेरे पूर्वजों के मंदिर पर देश की सरकार को किसने यह अधिकार दिया कि संसद के अंदर भी कानून बना दे कि जिन आक्रांताओं ने उन्हें तोड़ा था, तोड़ने के बाद मंदिर में मस्जिद बनाई, मजार बनाई, अब उनकी यथास्थिति ऐसे ही रहेगी। यह मंजूर नहीं है, नहीं मंजूर है हमको। यह लड़ाई इस बात की नहीं है कि मंदिर कितने पुराने थे, यह लड़ाई इस बात की है कि जब लोग आर्किटेक्चर नाम का शब्द नहीं जानते थे, मकान बनाना नहीं जानते थे, और आज भी जो मंदिर हैं अपनी शक्ल में, दुनिया के जितने बड़े से बड़े लोग आ जाएं, ये समझ नहीं पाएंगे कि ये मंदिर खड़ा किस पे है। मैं इसलिए उनको वापस लेना चाहता हूं। उसमें पूजा हो ना हो मेरे महत्व की बात नहीं है। सरकार को यह अधिकार नहीं है कि मेरे पूर्वजों के मंदिर के ऊपर समझौता करके, क्योंकि किसी को खुश करना है, अगर उनकी खुशी मेरे मंदिरों पे है तो यह खुशी हमें किसी कीमत पे मैं देने को तैयार नहीं हूं। इसलिए उसका संवैधानिक तरीका क्या है, उसका लीगल डिस्कोर्स क्या है और पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या हो सकता है, मैं दोनों चीजों के ऊपर बात करता हूं। उसी के अंदर मथुरा का आता है, और ऐसे 40,000 देश के अनेक मंदिर हैं। हमारी टीम ने, विष्णु शंकर जैन ने, एक युवा हैं, ब्रिलियंट हैं, बहुत संस्कारी हैं, एक अच्छे परिवार के हैं। विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के अंदर अर्जी दी है कि सरकार मेरी आस्थाओं के केंद्र, मेरी परंपराओं के केंद्र को, उसे कोई अधिकार नहीं है कि उसके ऊपर वो कानून बनाए। और मैं आपको इस बात का यकीन दिला रहा हूं कि हम 200% जीतेंगे, 200% जीतेंगे।
कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम अभी मुझे आने से पहले 3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें आपको गर्व होगा और आपको अच्छा लगेगा, और हम सब ये काम सार्वजनिक मंचों से चिल्ला के नहीं करते, जब हो जाता है तब सार्वजनिक कर देते हैं। अभी मेरे आने से 4 दिन पहले 2 घटनाएं घटी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बैठा है उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, न वो किसी संगठन के प्रति उत्तरदायित्व है। जो आदमी घर छोड़ के योगी बना हो, जिसकी बहन उत्तराखंड में चाय की दुकान चलाती हो, जिसकी मां आज भी 1-1 किलोमीटर जाके लकड़ी लाके खाना बनाती हो, उसके पास खोने के लिए क्या है? और जिसके पास खोने का डर नहीं होता वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। अभी हमने काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ के सामने हमारी आस्थाओं और परंपराओं के तहत जहां जहां नंदी होता है उसके सामने शंकर जी का मंदिर होता है। लेकिन एक इस्लामिक जिहादी आक्रांता ने आकर के 1500 के आसपास नंदी के आगे से बाबा विश्वनाथ को खंडित करके वहां कचरा नुमा एक मस्जिद बना दी। और हम और आप रोज बनारस जाते हैं, बाबा विश्वनाथ की पूजा करते हैं और बाबा विश्वनाथ से यह मांगते हैं कि हमारी यह मुराद पूरी हो जाए। क्योंकि जो लोग उन्हें पत्थर समझते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। हमारे यहां मंदिरों के अंदर भी जब तक भगवान की प्राण प्रतिष्ठा न हो जाए तब तक पूजा नहीं होती है। हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा इसलिए करते हैं कि उस पत्थर के भगवान में हम जान डालते हैं, मानते हैं कि यह जीवित है, तब पूजा शुरू होती है। बरसा बरस से हम जा रहे हैं, हम वही थे। ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद पैदा हुए हैं। कभी आपने उस नंदी की तरफ देखा? मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, आप सब जानते हैं मेरा जन्म कहां हुआ है। इस सफर में 3, 4, 5 बार मैं गया। मैं जब भी जाता हूं उस नंदी के सामने 15-10 मिनट खड़ा रहता हूं मैं, और सोचता हूं कि अगर हमारी परंपराओं के हिसाब से इस नंदी में जान है तो यह नंदी हमको देख करके क्या सोचता होगा। किन बुज़दिलों ने, इन डरपोकों ने एक आक्रांता के सामने सरेंडर कर दिया, और आज ये मेरे सामने मेरा काशी का जो बाबा विश्वनाथ होना चाहिए था, ये उसकी पूजा वहां रख दी गई है, वहां जाके कर रहे हैं। इन्हें फल मिलेगा कैसे? उस मस्जिद के पश्चिमी गेट पे एक मंदिर है, एक देवी की दीवार है। आप लोग जाइएगा, देखिएगा। पूजा करना मेरा एक हिस्सा है। वो बेचारे उस मंदिर के तमाम पुजारी ऐसी ही बातों को सुन लेते हैं। वो बेचारे अपना जितना मेरे पर आशीर्वाद हो सकते हैं देते हैं, पूजा बड़े प्यार से कराते हैं। उसी मस्जिद का जो पश्चिमी द्वार है उस पे मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती है। अगर आप में से कोई बनारस गया हो तो पता होगा आपको। और मां श्रृंगार गौरी की पूजा साल में एक ही बार परमिशन थी, क्योंकि अयोध्या में बाबर के उस ढांचे को ढहाने के बाद सरकार ने बैन लगा दिया था कि पूजा बंद हो गई, अब नहीं हो सकती।
बहुत दबाव के बाद सरकार ने साल में एक दिन उसके दरवाजे खोलने की, उसमें भी पुलिस लगती थी। हमने सरकार को, हमारी टीम में विष्णु शंकर जैन और पार्थ यादव, 22-23 साल का बच्चा है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं उस बच्चे की तरह अगर मुझे 100 बच्चे मिल गए तो इस देश में कोई जगह बचेगी नहीं। ऐसे ही बच्चे ट्रेंड करने के लिए, ऐसे ही बच्चों को ढूंढने के लिए जगह जगह हम लोगों से, मदन भाई पारिक जैसे लोगों से कहते हैं कुछ मदद करिए हमारी, जिससे कि समय निकलने से पहले हम कुछ काम कर सकें। विष्णु शंकर जैन की पिटीशन दी कि श्रृंगार गौरी का मंदिर में मैं पूजा करना चाहता हूं, मुझे स्टेट क्यों रोकती है, इसका जवाब दिया जाए। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट को अंदाजा नहीं था कि नोटिस किसे दे रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि यहां भगवान कृष्ण के वंशज जो पहले थे वो अब यहां नहीं है, ये असली वाले हैं, वो नकली वाले थे। नोटिस दिया सरकार को, सरकार ने कमाल का काम किया, कहा अच्छा हम ही में नोटिस दिया। नोटिस को उन्होंने यूं किया, जेब में रख लिया और शाम को डीजीपी पुलिस को आदेश दिया कि कल से श्रृंगार गौरी 24 घंटे साल के 365 दिन खुलेगी। इतना लंबा होता कि सरकार को नोटिस देंगे, सरकार फिर जवाब देगी। उसने कहा जवाब देने से अच्छा है कि जो काम वो चाहते हैं वो कर दो। अब वो श्रृंगार गौरी जहां साल में एक बार दर्शन जाने की इजाजत थी, अब वो 24 घंटे खुलेगी, 365 दिन खुलेगी और वहां 24 घंटे में लाउड स्पीकर की 5 बार इसलिए आपकी ताकत, फिर वही बोध कराना चाहता हूं, आपकी ताकत है। यह काम पहले भी हो सकते थे, कोई नई बात नहीं है। कुर्सी तो वही है, सीएम का ऑफिस तो वही है, सिर्फ रंग बदला है कपड़े का। तो उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया। उनका अच्छा हमको नोटिस दिया, ठीक है, अच्छा आप ये नहीं नोटिस दिया, नोटिस ये लीजिए हमने कर दिया, खत्म कहानी। अब किसी को समझ नहीं आ रहा रोएं तो रोएं कहां। फिर अभी दूसरा जो हमारी टीम ने बनारस में अर्जी लगा रखी है, हमने माना कि सरकार ने कानून बना दिया है 1991 के तहत, लेकिन हमने भी सोचा है कि जो हम कर सकते हैं वो जरूर हम करेंगे। पिटीशन दी कि ये जो मस्जिद बनी हुई है, इवन मक्का से लेकर दुनिया भर में कहीं मस्जिद ऐसी नहीं बनी हुई जिसकी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी बनी हो, जिस मस्जिद के अहाते में शिव भगवान के टूटे हुए अंग दबे हुए हों। इस नोटिस पे दूसरा काम हुआ, सरकार ने, यह बात इसलिए याद रखिएगा, अयोध्या में भी सरकार ने वीडियोग्राफी कराई थी कि इस वीडियोग्राफी में सारे शख्सों को रिकॉर्ड करा जाए कि कहां क्या क्या है। हमारे नोटिस के बाद सरकार ने आदेश दिया है 2 दिन पहले कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए, कहां कहां क्या है। ये तो जो हैं वहां तो दिख रहे हैं, और जहां वो क्लेम कर रहे हैं वहां बाबा विश्वनाथ के कई तथ्य दबे हुए हैं। अब हमने वीडियोग्राफी कराई है, लोग कह रहे हैं अयोध्या में भी पहले कराई थी इन्होंने, देखो। तो पहले वीडियोग्राफी कराई फिर काम किया हमने।
अब वीडियोग्राफी हो गई है तो एक सिलसिला शुरू हो गया है। अब हमको ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये जो मस्जिद नुमा जगह बनाई गई है, इसी के नीचे बाबा विश्वनाथ को दबा दिया है। मस्जिद की दीवारों पर कभी भी लक्ष्मी गणेश की तस्वीरें नहीं बनती, लेकिन हमें यह बताया जा रहा है 70 साल से किताबों के माध्यम से कि ये जो बाबा विश्वनाथ जहां थे उसे तोड़कर एक मस्जिद बनाई, और दुनिया में किसी मस्जिद का नाम ऐसा हो यह भी अपने आप में क्लासिक है। उस मस्जिद का नाम पता ही क्या है? ज्ञान व्यापी मस्जिद। अरे ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है यार? कहां है ज्ञान का संबंध? कोई मस्जिद से मिलता है कहीं इतिहास में? मस्जिद से जो ज्ञान मिलता होगा, जो हमें देखने को मिल रहा है, वो तो हमारी जो हमें दिखता है वो तो यही दिख रहा है कि मस्जिद में मदरसे से पढ़ने वाला आदमी और शिशु मंदिर से पढ़ने वाला आदमी, दोनों में एक फर्क है। शिशु मंदिर से पढ़ करके आने वाला आदमी हवाई जहाज उड़ाता है, और मदरसे से पढ़ के आने वाला एयरपोर्ट उड़ा देता है। तो यह तो हमको पता है। लिहाजा आपने कहा यह ज्ञान व्यापी मस्जिद भारत में सेकुलरिज्म का जीता जागता स्तंभ है, और हमको बताया जा रहा है 70 सालों से कि भगवान विश्वनाथ के ऊपर उस इस्लामिक आक्रांता की जो छाया पड़ रही है, यही सेकुलरिज्म की निशानी है। वो हटने वाली है। हटेगी। और आपके बीच में कह के जा रहा हूं, दोनों जगह ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ठेकेदार संगठनों की सुन नहीं रहे हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है यह काम 100% होगा। हम उस तरफ चल पड़े हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि आज भी थोड़ा ज्यादा धैर्य रखिए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने धैर्य रखा, लेकिन धैर्य खो भी दिया है। इसलिए कि 303 से 264 इसलिए नहीं हुआ है कि विरोधी मजबूत थे, आपके अंदर कुछ बीमारी फिर शुरू हुई कास्ट की। आप टेक्निकली किनारे पे आ गए हैं, यह गलती मत कीजिएगा। आपको सत्ता के बारे में सिर्फ अखबार से पता चलता है, जो अखबार को 0-1 पॉइंट पता नहीं होता। इसलिए वहां की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उस पे थोड़ा धैर्य रखिए, ये जल्दबाजी मत कीजिए। इसलिए जो सबसे भयानक कानून है उसकी चर्चा भी मैं आपसे इसलिए करने आया हूं कि उसे पूरे देश भर में अगर मुझ में सामर्थ्य और शक्ति रही, कोई कोना नहीं छोड़ूंगा जहां चिल्लाऊंगा नहीं जाके। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी बात आपको बहुत देर में पता चले। आप कुछ उसमें पार्टिसिपेट करें न करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। आप उसमें अपनी भूमिका क्या समझते हैं, यह आपको तय करना है। मुझे अपनी जो भूमिका लगती थी मैंने की, और इस देश के हर शहर में एक मदन पारिख पैदा हो गया, उन्होंने अपनी भूमिका तय कर ली। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि जब तक हम संसद में नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जो जहां है, जिस भी भूमिका में है, वो खुद तय करे कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं। यह एक ऐसा हवन है कि उसमें सबको आहुति डालनी है। कौन कब कैसे डालेगा यह आप जाने। इसलिए मैं एक स्लोगन जो मैंने कॉइन किया 5-6 साल पहले,
उसको फिर आपके सामने बोलता हूं। जो लिख सकता है वो लिखे, जो बोल सकता है वो बोले, जो चिल्ला सकता है वो चिल्लाए, और जो ये तीनों काम नहीं कर सकता तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़ा हो जाए। अलग अलग जगह अलग अलग बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आप जिस विषय में न जाने, सार्वजनिक मंचों से उसके बारे में आने वाली नस्लों और अपने बच्चों को गलत परिभाषा न बताएं, क्योंकि आपको यह शौक हो गया है कि हम जिस चीज के बारे में नहीं जानते उसके बारे में भी हमें पता है और हमें बोलना जरूरी है। कुरान पढ़ा नहीं आपने, इस्लाम के बारे में जानते नहीं आप, लेकिन इस्लाम पे आप अथॉरिटी हैं। इसलिए सुनी सुनाई बातों का प्रचार मत कीजिएगा। इसलिए छोटी छोटी क्षणिक क्षणिक मोमेंट्री चीजों पे आप खुश हो जाते हैं। खुशी को संभाल के रखिए। जब खुश होने का समय आए तो इतनी देर तक खुश होइए कि इस देश के गद्दार, इस देश के देशद्रोही आपकी खुशी देख के ही मर जाएं। इसलिए यह एक अनसीन युद्ध है जो आप सबको कुछ कुछ महसूस हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। मैं उसको बिल्कुल महाभारत की तरह पर्दे पे देख रहा हूं। एक एक चरित्र मुझे साफ नजर आता है। हर रोज यह युद्ध इस देश में लगातार चल रहा है। दिख नहीं रहा आपको, आप देखना नहीं चाहते। जो लोग देख रहे हैं वही पागल होकर चिल्ला रहे हैं, उनको दिखने लगा है। इसलिए बिना किसी निजी स्वार्थ के आज इस शहर, आज उस शहर, किसी ने जमीन पे सुला दिया तो सो गए, किसी ने नहीं सुलाया तो नहीं सो गए, किसी ने खाना खिलाया तो अच्छी बात, नहीं खिलाया तो अच्छी बात, लेकिन उसने इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। इसके अलावा हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। इसलिए भारत की संसद में एक खुल्लम खुल्ला डांका पड़ा। हम सब चुप रहे उस पे, न जानने की कोशिश की। वैसे हमारे समाज में हर चीज की इतनी मीन में, इसमें ये, उसमें ये, इसमें अगर, उसमें मगर, लेकिन जब भी राष्ट्र का कोई सवाल आया तो ये समाज उसकी चिंता नहीं करता। सुनता भी है तो उसको अनसुना कर देता है। हमारा किसी ने मर्डर करने का इंतजाम कर दिया है, संसद में सुपारी ले ली लोगों ने, और हम उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते, जानना भी नहीं चाहते, घर के अंदर भी नहीं जानना। और लगातार पूरे देश में हो रहा है, क्योंकि जब तक हमारे घर पे आग नहीं आएगी तो शर्मा जी के मकान में आग लग जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारे घर में आग लगेगी तो हम कहेंगे हमारे पास वो नहीं आए। जब शर्मा जी के मकान में आग लग रही थी तो आप गए थे। आपकी सारी खुंदक, सारा कंपटीशन अपनों से ही है। 2 गाड़ियां कैसे आ गई, 4 मकान कैसे बन गए। आपने इस भौतिक, इस फिजिकल अचीवमेंट को ही अपना सब कुछ बना लिया है। इसलिए उस मूल मुद्दे की तरफ आप देखना नहीं चाहते। 1923 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया। यह बात मैं इसलिए, आप सोचेंगे मैं 1923 में क्यों ले गया हूं, ताकि कल जब आप बात करें, सड़कों पे करें, चौराहों पे करें। और नासिक का पार्क इतना खूबसूरत है कि 3 साल पहले उसमें सुबह सुबह टहलने आया था और 3 साल के बाद अब मौका मिला मुझे आज। वहां जब जाएं तो तेल के दाम, प्याज के दाम, इसकी बात न करें, इन मुद्दों की बात करें। इस मुद्दे को चर्चा का विषय बनाएं, सामूहिक तौर पे बनाएं कि 1923 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, और उसमें सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सबके लिए यह थी कि ये अपनी रिलीजियस प्लेसेस को देख रेख करेंगे। अंग्रेज चले गए। फूल वाले चचा ने 1956 में उसमें अमेंडमेंट कर दिया
क्योंकि फूल वाले चचा का ही बयान है, ये हमारा नहीं है। वो तमाम बातें कहते हैं, मैं कल्चरली अंग्रेज हूं, प्रैक्टिकली मुसलमान हूं और एक्सीडेंटली हिंदू हूं। ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं। ये एक्सीडेंट कहां हुआ वो जगह नहीं पता चल रही, हमको नहीं पता। हम ढूंढ रहे हैं कि ये एक्सीडेंट जहां हुआ था जगह पता चल जाए, नहीं पता चल रही। खैर ये उनका निजी मामला है, वो एक्सीडेंटल है या कैसे हैं भगवान जाने। सवाल यह है कि चचा नेहरू ने 1923 के अंग्रेजों के बनाए उस कानून में अमेंडमेंट किया, फिर उनकी बेटी प्रधानमंत्री बनी, वो बेवक्त बेचारी चली गई। खानदान का विरासत थी भारत पे, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी थी उनकी। जो लड़का हवाई जहाज उड़ा रहा था उसने देश चलाना शुरू कर दिया। 1985 में राजीव गांधी ने वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर फिर दोबारा से अमेंडमेंट किया, तब भी आपको पता नहीं चला। आपने सोचा नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि भीड़ में बहुत सारे काम हो जाते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि इससे हमारा क्या लेना देना है। जब तक आग आपके घर नहीं आती आप जगते नहीं हैं। 85 के बाद फिर दोबारा आपको एक चांस मिला कि आप जागें, आप तब नहीं जागे। नरसिम्हा राव की सरकार आई 1991 में, आपको मैंने बताया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना, जिसके बारे में हम लोग लड़ रहे हैं। 1993 में भारत के संविधान में वो शब्द ही नहीं है। पूरे संविधान को धत्ता बताते हुए, उसे रौंदते हुए कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने एक अध्यादेश जारी कर दिया। उस पर न संसद में बहस हुई, न उस पर कोई चर्चा हुई, और यकायक कांग्रेस पार्टी को लगा कि इस देश में 5 पंथ जो हैं, जिसमें बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई और मुसलमान, ये 5 लोग, ये 5 पंथ बहुत माइनॉरिटी में हैं और माइनॉरिटी होने के कारण ये बड़े कमजोर हैं। इसलिए उस अध्यादेश जारी हुआ और आनन फानन के अंदर भारत की आत्मा, संविधान की आत्मा को रौंदते हुए, क्योंकि भारत के संविधान के किसी पन्ने पर, किसी कोने में, किसी जगह भी माइनॉरिटी शब्द का जिक्र ही नहीं है। लेकिन इस देश में संविधान लोगों को तभी तक है जब तक उनके फायदे के लिए है, और अगर उनका फायदा संविधान से नहीं पूरा हो रहा है तो उन्होंने 1993 के अंदर एक अध्यादेश जारी किया, और अध्यादेश को कुछ दिन के बाद में आपने पलट दिया और देश में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बन गया। करोड़ों का बजट है। 35,000 पारसियों ने आज तक माइनॉरिटी कमीशन से 1 पैसा नहीं लिया, 1 पैसा नहीं लिया। और एक कम्युनिटी के 2 लोग यहां बैठे हैं, मेरी निगाह बार बार उन तक जाती है, दोनों की तरफ। ये यहां 2 हैं, इनकी परसेंट 1.25% है पूरे देश में। हम इनको देख के कहते हैं कि हमें इस देश में एक भी भिखारी सिख नहीं मिलता। ये 1.25% की पॉपुलेशन गुरुद्वारे में कोई चला जाए उससे जाति नहीं पूछते। रात के 12 बजे भी उस गुरुद्वारे में जो चला गया उसने शांति से भोजन किया और वो चाहे तो वहीं सो सकता है। इनके मान सम्मान को तोड़ने के लिए, क्योंकि इस देश में एक प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, उस हत्या को प्रचारित किया गया और 3 मूर्ति के अंदर पूरा षड्यंत्र हुआ और सोच समझ के हुआ। जो सत्ता के दलाल उस गांधी परिवार के इर्द गिर्द थे, उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया और यह बाकायदा तय हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या को सिखों द्वारा हिंदुओं की प्रचंड एक बहादुर महिला की हत्या करके प्रचारित किया जाए।
हिंदू सिंबल की हत्या के तौर पर प्रचारित किया जाए और उस 3 मूर्ति में बाकायदा प्लानिंग के साथ दिल्ली में इनका नरसंहार किया गया। आज तक इनसे पूछिए कि माइनॉरिटी कमीशन से कोई स्कॉलरशिप ली है इन्होंने? ये वो लोग हैं जो हजारों करोड़ों लोगों को देश भर में, हो सकता है इनके बीच में से कुछ लोग दीवाने हो गए हों आजकल, कुछ कनाडा जाके कुछ पंचर वंचर जोड़ के पैसे ज्यादा कमा लिए हैं उन्होंने, उनकी बकवास चल रही है, वो तरह तरह के ड्रामेबाजी करते रहते हैं। लेकिन ये भी कुछ भी कर लें, उस सत्य को नहीं झुठला सकते, किसी कीमत पे नहीं झुठला सकते कि बंदा बहादुर पहले कौन था। यह भी ब्राह्मणों के परिवार से निकल के गए और सनातन की रक्षा के लिए उन्होंने कड़ा पहना। किसी पार्टी ने, किसी संगठन ने अपने स्वार्थ के लिए इनके साथ बुरा व्यवहार करा, किसी पार्टी ने किया, लेकिन उसको पूरे राष्ट्र के सर पे ऊपर मढ़ दिया गया। इसलिए कुछ लोग मिसगाइड हो गए, कुछ लोग बाहर चले गए, अब वो तरह तरह की बातें करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 800 से ज्यादा बार भगवान राम का नाम आया है। ये हमारे ही थे, इन्होंने इस्लामिक आतंकवादियों को, आताताइयों के से लड़ने के लिए बड़े लड़के ने ये 5 चीजें पहनी और इन्हीं का पुरुषार्थ है कि इन्होंने और इनके बच्चों ने आताताई उस इस्लामिक जिहादी टायरेंट के सामने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों में से 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में धोखे से मार दिए गए। एक 9 साल का जोरावर सिंह और एक 6 साल का साहबजादा फतेह सिंह। उन दोनों बच्चों को इस्लामिक रूलर के आदेश के तहत कहा गया कि अगर अपना मजहब बदल के इस्लाम कबूल कर लोगे तो जान बख्श दी जाएगी। यह कोई हजारों साल पुराना इतिहास नहीं है मेरे भाई। उन बच्चों से वजीर खान ने कहा तलवार हाथ में लेकर के, आप पंजाब जाइए, सब कुछ लिखा हुआ है। कहा कि इस्लाम कबूल करोगे तो जान बख्श दी जाएगी। 6 साल का जोरावर फतेह सिंह, उसने पूरी ताकत के साथ आंखों में आंखें डाल के कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। वो बच्चे जो 6 साल का बच्चा, उन दोनों बच्चों को उस इस्लामिक रूलर ने कन्वर्ट न करने के कारण जिंदा दीवार में चिनवा दिया। उन बच्चों की मृत्यु हो गई और इस मौत की खबर बच्चों की दादी गुर्जरी देवी को जब पता चली, वो सदमे से उनका देहांत हो गया। और आज भी वो इतिहास के सारे पन्ने मौजूद हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि इनको जलील करने के लिए, इनके उस पुरुषार्थ को समाप्त करने के लिए पहली बार सरकारी तौर पर सिखों को हमसे अलग बता करके माइनॉरिटी कमीशन में इन भिखमंगों की भीड़ में इन्हें खड़ा कर दिया और कहा कि इन्हें सरकार की कुछ मदद जरूरत है। ये वो लोग हैं जो सरकार की मदद करते हैं, इन्हें सरकार की मदद नहीं है। और 5 पंथों को आपने माइनॉरिटी कमीशन में डाल दिया और 2006 में इस देश की सबसे रिच कम्युनिटी, क्योंकि उनको सनातनी हिंदू को तोड़ करके अलग कर देना था ताकि 84 तक जो हमने सत्ता हत्याई है, उसके बाद ये जो मूर्ख राज को लाकर के हवाई जहाज से बिठाया है, उनको कहीं
सत्ता से बेदखल ना हो जाएं, तो आगे के 50 साल का इंतजाम करके गए और अच्छे खासे जैन को भी 2006 में माइनॉरिटी कमीशन में शामिल कर दिया। जो एक हिंदू परिवार का लार्जर हिस्सा थे, उनको अलग किया आपसे। और हम यही समझ बैठे कि ये हमारे नहीं है। लेकिन हम जब यहां से बोलते हैं तो हमारे दिमाग में पॉलिटिक्स नहीं होती, कोई एजेंडा नहीं होता। यह बात हम पिछले 7-8 साल से उठा रहे हैं। जब लोग सोचते भी नहीं थे, तब हमारी बातों को लोग सोचते थे क्या ये बकवास काम करते हैं यार, इससे क्या होने वाला है। इन्हीं कामों से राष्ट्र की खोई हुई पहचान मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। पद नहीं मिलेगा, सत्ता नहीं मिलेगी, ये हम जानते हैं, ना मिलना चाहते हैं, ना हमारी इच्छा है। लेकिन उस घटना से एक हमारे अंदर यह थॉट पैदा हुआ। उस 14 नवंबर को चचा नेहरू जिस दिन पैदा हुए थे, उस दिन को घोषित कर दिया कि बाल दिवस है। बहुत मैंने समझाया लोगों को यार, सरकार के कुछ लोग जब मिलते थे तो मैं उनसे कहता था कि बच्चों से क्या लगाव था उनको, और ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो बच्चों से बड़ी नफरत थी। इनके लगाव के पीछे का कारण बताओ मुझे। तो मित्र हैं हमारे, उन्होंने बोले पुष्पेन, इन्हें बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इनको बच्चों की अम्मी में इंटरेस्ट था, इसलिए बच्चों के बहाने उन्होंने बाल दिवस थोप दिया। अब बच्चे पूछते हैं बेचारे कि हम बाल दिवस पे क्या बताएं। चचा नेहरू के किस्से तो सार्वजनिक नहीं है, कौन कौन से किस्से बताएं, और क्या हम वही बने। तो वो बन रहे थे बेचारे। और हमने कहा यार कि चचा नेहरू पैदा हुए थे, प्रधानमंत्री थे, खूब धूमधाम से उनका बर्थडे मनाओ, हमें इसमें क्या मतलब कोई हमारा डिफरेंस हो सकता है, हमारी उसमें कोई नाराजगी तो है नहीं। लेकिन आपने बच्चों के साथ जो अत्याचार किया, इसे ठीक करिए और बच्चों को ऐसे आइकॉन दीजिए कि बच्चे आज जो कुछ हमारे बच्चे देख रहे हैं, कहीं तलवार से इस्लाम कबूल करने की दावत दी जा रही है, कहीं खाना खिला के दी जा रही है, कहीं तावीज दे के दी जा रही है, कहीं लूट के दी जा रही है। तो जिनको बीमारी है कन्वर्जन की, आज की मेरे बच्चे और आपके बच्चों को पता चले ये बीमारी 2014 के बाद से नहीं है, ये शुरू से ही है। और इस बीमारी से लड़ने के लिए अगर बच्चों को पराक्रम की और बहादुरी की कहानी सुनानी है, तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिस दिन दीवार में चुनवाया गया था 26 दिसंबर को, क्यों नहीं बाल वीर दिवस मनाया जाए। यह बात हर सभा में बोला, जहां मुझे 2 दिखे तब भी बोला, जहां नहीं दिखे तब भी बोला, और इतना बोला कि आज यहां आने से पहले 2 महीने पहले भारत की सत्ता के शीर्ष पे बैठने वाले ने 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस घोषित कर दिया है। अच्छा एक बात, ये जय श्री राम का नारा हो गया ना, जय श्री राम करके आपने काम कर दिया ना। अब मेरी आपसे दरखास्त है, जय श्री राम का नारा कभी कभी लगाइए। जब तक विष्णु शंकर जैन और हमारी मुहिम चल रही है, तब तक आपको जय श्री राम का नारा नहीं लगाना है। आपको जय श्री राम का नारा तो आपने इतना लगाया कि 6 दिसंबर हो गया। आप आज से गांठ बांध लें, आपको सिर्फ हर हर महादेव का नारा लगाना है, जब तक
हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि ये जो साउंड होती है, अब तो फिजिक्स ट्रेवल करती है। ये जो आप नारा लगाते हैं, सोचते हैं कि सब मैंने और आपने सुना, ये इस ब्रह्मांड में गूंज रहा है। आपने श्री राम का नारा इतने समय तक लगाया कि ऊपर बैठे वालों को लगा कि अब इनकी बात मान लेनी चाहिए, और आपके अंदर जो डर था वो निकल गया, और आपने बीच बाजार, बीच चौराहे उस बाबर के ढांचे को ढहा दिया। इसलिए नारा लगाइए, नारे लगाने में कोई बुरी बात नहीं है, और श्री राम का भी नारा लगाइए, लेकिन इस वक्त हमें हमारी टीम को, और वो जो नंदी पिछले कई सौ सालों से बाबा विश्वनाथ का इंतजार कर रहा है, उस नंदी के कानों तक ये आवाज जानी चाहिए, महादेव, ताकि उस नंदी को यह भरोसा हो जाए कि उस नंदी के सामने बाबा विश्वनाथ के ऊपर उस इस्लामिक आताताई की जो छाया है वो जल्द से जल्द उठ जाए। इसलिए 1993 में माइनॉरिटी कमीशन बन गया, लेकिन मैं माइनॉरिटी कमीशन की बात से ज्यादा जो मैंने बात 1923 से शुरू की थी, मैं उसे आगे बढ़ाना चाहता हूं। 1995 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून के अंदर एक और अमेंडमेंट हो गया। इसलिए जो आपके राष्ट्र का दुश्मन है, जो आपकी आस्थाओं और परंपराओं का दुश्मन है, जो आपके सरोकारों का दुश्मन है, उसने कभी चिल्ला करके, नारा लगा करके काम नहीं किया। उसने आपके बीच के राजनीतिक दलालों को खरीदा, खुलेआम खरीदा, और जो लोग सुबह से शाम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, उनका मुंह भी बंद कर दिया, ताकि कोई बात इसको बताए ना। और आप जितने बैठे हैं मुझे बताइएगा, या तो मेरे भाषण में सुना होगा, या सुशील पंडित के में सुना होगा, या विष्णु शंकर के साथ सुना होगा। इसके अलावा इस विषय को कभी मैंने किसी को उठाते हुए नहीं देखा। इसलिए जब विषय चुनता हूं तो यह सोच के नहीं चुनता हूं, यह सोच के चुनता हूं कि इससे पार्टी संगठन से कोई लेना देना नहीं है, इससे राष्ट्र बचने वाला है। इसलिए सुनने में बड़ा ड्राई टाइप का लगता है, इससे होगा क्या, इससे मिलेगा क्या। यह पहला ऐसा कानून है जिससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सब कुछ छिन जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में 1995 में अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट इतना खतरनाक था, आप सोए हुए थे, आपको सिर्फ यही लगता था जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, कोई आए कोई जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, सत्ता में तो जो लोग आते हैं वो ऐसे ही करते हैं। नहीं, ये बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं आप लोग। उस अमेंडमेंट हुआ और आपके इस राष्ट्र के शत्रु ने आपको बिना शोर मचाए एक बड़ा कांड कर दिया, और आपको पता ही नहीं चला। न किसी ने बताया, न बीबीसी रेडियो पे आया, न किसी टेलीविजन में आया, न किसी टेलीविजन में डिबेट हुई। कोई डिबेट मुझे बता दे, कहीं भूले से भी किसी छोटे से भी चैनल में एक जिक्र भी आया हो, एक खबर भी बनी हो, नहीं बनी। 1995 के उस अमेंडमेंट को थोड़ी देर के लिए यहीं रोकना चाहता हूं, ताकि नेक्स्ट स्टेप बता दूं, फिर वापस आऊंगा ताकि आप सही तरह समझें। 95 में चुप रहे, 95 से 2013 आ गई। 13 और 5 18 साल तक आपके कत्ल का इंतजाम हो गया। उन्होंने कत्ल करना भी शुरू कर दिया, लेकिन आपके ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी। जरा सी बात भी मैंने कहीं पर्सनल डिस्कोर्स में नहीं सुनी। मैं तो इन्हीं विषयों के बीच में रहता हूं।
2013 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून बन गया संसद में पास होकर के। हम तब भी नहीं जागना चाहते थे। 1995 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत 2013 में जो कानून बना है उसके कानून के दो प्रावधान हैं, एक सेक्शन 36 और सेक्शन 40। क्योंकि आपको वक्फ का मतलब नहीं पता है, प्रॉपर्टी का मतलब नहीं पता है, तो आपने होगा क्या बेकार की चीजें हम क्यों जाने। वो भी यही चाहते थे कि आप क्यों जाने, उन्होंने भी शोर शराबा नहीं किया। और 1995 में जब अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट होते ही बिना शोर मचाए खामोशी से भारत के 90 से 96 करोड़ लोग हर शहर में हैं, हर व्यवस्था में हैं। एक मरी और सोई हुई कौम, स्वार्थों में डूबी हुई कौम, ये नहीं चाहती, ये नहीं बताना चाहती कि अगर हम वहां बैठे भी हैं और हमें पता भी है तो भी हम सोचते हैं हमारा क्या फायदा है, हमें तो नौकरी करनी है यार, हमें तनख्वाह मिल रही है, छोड़ो, हमें से क्या लेना देना है। और एक जिंदा कौम, वो अच्छी है बुरी है छोड़ दीजिए, वो इस बात का भी हिसाब रखती है कि इजराइल, जिसे वो शैतान कहते हैं, उनकी कभी हैसियत नहीं हुई भारत की संसद में कि उनके 50 भी एमपी रहे हों। कभी उनकी हैसियत नहीं रही भारत की संसद के अंदर कि वो सत्ता का परिवर्तन अपनी सोच के हिसाब से करते हैं। लेकिन फिर भी आप उन्हें पंचर पुत्र कह दीजिए, आप उन्हें जो दिल चाहे कह लीजिए अपने खुश रहने के लिए, लेकिन जिनको अपने बारे में सही पता होता है वो चिल्लाते नहीं हैं। उनको पता है कि इजराइल शैतान है, उनकी किताब ने उन्हें बता दिया है। उन्होंने भारत सरकारों पर इतना दबाव बनाया, इतना दबाव बनाया कि भारत सरकार ने इजराइल से संबंध रखे 25 साल से, लेकिन भारत की सत्ता और व्यवस्था ने कभी भी इजराइल से अपने संबंधों को सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि यहां रहने वाले नाराज हो जाएंगे। आपकी विदेश नीति को उन्होंने मुतासिर कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया, आप नहीं बोले। पैलेस्टाइन में पत्थर जो फेंक रहे हैं उनके लिए भारत सरकार को दबाव बनाया कि जब भी आप बोलें यूएनओ के अंदर पैलेस्टाइन के बारे में जरूर बोलें, क्योंकि हमारी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। और आपको कुछ पता ही नहीं कि उन्होंने 1995 में जैसे ही वो अमेंडमेंट कराया, उस अमेंडमेंट के तहत पहला दावा किसी के मकान पे नहीं किया, जिसे भारत का सनातनी हिंदू मूर्खता में, अपनी जहालत में, दुनिया में मोहब्बत की निशानी मानता है। आगरा में उस ताजमहल के ऊपर वक्फ बोर्ड ने 24 घंटे के अंदर क्लेम किया कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। 1995 के कानून के अमेंडमेंट के बाद वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर यह आता है और ताजमहल की प्रॉपर्टी हमारी है, और सरकार मुंह देखती रही है। और वक्फ प्रॉपर्टी के तहत ताजमहल की अरबों खरबों की कमाई वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के माध्यम से पंचर छापों के पास जा रही है, और उनकी बेरोजगारी खत्म हो गई है। और आज भारत सरकार ताजमहल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से रख रखाव करता है, मेरे पैसे से उसकी कमाई जा रही है वहां। और हम सब, आप सनातनियों से, माओं से, बहनों से, बेटियों से, बेटों से अपील करता हूं यार, अपने हीरोज आपने सही चुनना शुरू कर दिए, अपनी चीजों को पहचानो। तो किसी के द्वारा गढ़ी गई, जब ताजमहल भारत में हो रहा था तब उस वक्त सूखा पड़ रहा था, तब भी भारत के उस वक्त के महान शहंशाह, जिन्हें
मोहब्बत का एपिटोम माना जाता है। अब यह मोहब्बत की निशानी है या तकलीफ की निशानी है, यह मुझे नहीं पता। तब भी यहां से पैसा बाहर भेजा जा रहा था। जाके गूगल पर सर्च कीजिए कि जिस वक्त ताजमहल बन रहा था उस वक्त भारत के अंदर अकाल पड़ा हुआ था, और हमें बताया जा रहा है कि यह मोहब्बत की निशानी है। और आप, हमारे बच्चे संस्कारों के साथ शादी करते हैं और फिर कौन सी उनको ज्ञान प्राप्त होता है कि ताजमहल अपनी पत्नी को दिखाने ले जाते हैं, बताते हैं प्यार की निशानी है। वो भी बेचारी प्यार की निशानी में इतनी विभोर हो जाती है, इतनी उत्साहित हो जाती है कि वो भी उसी वक्त उससे वादा ले लेती, तुम भी बनवाओगे। आज जीवन का पहला दिन है, अभी से ही पता ही नहीं। सब कह रहे हैं कि प्यार की निशानी है, प्यार की निशानी है, तो हम मान रहे हैं क्योंकि हमको यह बताया नहीं गया कि जिन्होंने इस प्यार की निशानी को बनाया था उनके हाथ भी कटवा दिए थे। लेकिन अगर दुनिया में सनातनियों के लिए अगर कोई प्यार की निशानी है तो एक आदमी की पत्नी को एक राक्षस उठा के ले गया था। उस आदमी ने अपनी पत्नी की खोज में वनवास स्वीकार किया। उसके बाद जहां से उनकी पत्नी गई, एक राक्षस उसको उठा के ले गया। उसको खोजते खोजते जब वो समुद्र के पास पहुंचे तो समुद्र से कहा उन्होंने कि मुझे रास्ता दे दो, मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए मुझे यह रास्ता चाहिए। उस समुद्र ने उन्हें रास्ता नहीं दिया, लेकिन उसी भगवान राम ने जैसे ही धनुष बाण उठाया, समुद्र ने रास्ता दे दिया और फिर वो पुल बनाया और अपनी पत्नी को लंका से वापस लेके आए। अगर दुनिया में कोई प्यार की निशानी है तो राम सेतु है। उस राम सेतु में अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा, उसको लाने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया और सोने की उस लंका से लौटते वक्त वहां से एक तोला सोना जेब में रख के नहीं लाए। अगर भगवान राम ऐसा करते तो कभी हमारे आदर्श नहीं बनते। भगवान राम अपनी पत्नी को लेके आए, जिन्होंने पुल बनाने में मदद की उनको अपने साथ अयोध्या लाए, एक बड़ा भोज किया, उसमें सबका धन्यवाद किया, हाथ नहीं कटवाए। इसलिए उस राम सेतु को देखने अगर सनातनी बच्चे जाएंगे तब उन्हें प्यार और मोहब्बत की परिभाषा समझ में आएगी। इसलिए उन्होंने ताजमहल के ऊपर कब्जा कर लिया है। आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। और 2013 के बाद जो कानून बना उसके 2 प्रावधान के तहत मुझे नहीं लगता, अगर आप 1% भी, मेरी बात पे यकीन मत कीजिएगा, हमारी टीम एक YouTube चैनल चलाती है ताकि आप तक बात पहुंच जाए। वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, सिर्फ इतना ही है। बहुत सारे चैनल मेरे नाम के आगे जी लगा के भी चला रहे हैं, मुझे वो बात नहीं है। आप जाइएगा, ऐसे सारे विषय के ऊपर जो तथ्यात्मक, जो फैक्चुअल पोजीशन है, वो हम आपके लिए रख देते हैं ताकि आपको पूरा विषय समझ में आ जाए, क्योंकि वही एक माध्यम है हमारे पास। वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पर जाकर के जब आप ये सर्च करेंगे विष्णु शंकर जैन, तो मैंने उनसे इस विषय पे लीगल पॉइंट से सारी बात की। तब ये सारे तथ्य बाहर आए तो मैंने कहा कि मैं जितने भी जगह जाऊंगा इन बातों को रखूंगा। आप लीगल लड़ाई लड़ें, लेकिन ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है।
उस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को सेक्शन 40 के तहत जो कानून बन चुका है, उस कानून के तहत यह जो आपका हॉल है, इसका मालिक जो होगा उसके पास जमीन के कागज होंगे, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के लोग उस कानून के तहत आपको नोटिस नहीं भी भेजें, उस सेक्शन के तहत आपको नोटिस भी नहीं देना है इस हॉल के मालिक को। उनको इतना ही कहना है कि यह हॉल वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर बना हुआ है, सिर्फ इतना ही कहना है उनको, नोटिस भी सर्व नहीं करना आपको। और आप इस जमीन के, इस हॉल के कागज दिखाएं, आपको उस कानून के तहत इस जगह को खाली करना है। और आप अगर नहीं खाली करते हैं तो सेक्शन 40 का एक क्लॉज यह कहता है कि आप इनक्रोचर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और इमीडिएट ऑफिसर ऑफ दिस एरिया आपको धक्के मार के इससे बाहर निकाल देगा, इस पे ताला लगा करके चाबी वक्फ बोर्ड को दे देगा। यह शेम से हो रहा होता भाई तो 95 से कई बार शेम हो चुकी होती। यह शेम से वाला मामला नहीं है। इसी के तहत दिल्ली के अंदर, इसलिए मैं बहुत, हमारे समाज में जरा सा कोई एमएलए बन जाता है ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है। जरा एमपी बन गए, दिमाग खराब हो जाता है, लगता है जाने कितने बड़े फिरौन हैं ये। अपने साथ में बैठने वाले लोगों का स्टेटस जानने लगते हैं। इनकी औकात नहीं है। न मैं गुजरात में देख रहा हूं, न महाराष्ट्र में देख रहा हूं, न मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं। उनसे बात करो तो उनको लगता है कि यार हमारा जो आंकड़ा है चुनाव जीत के दलाली करने का, वो खराब हो जाएगा। वो आज भी इसी दीवानगी में फंसे हुए हैं। दिल्ली में एक छोटी सी सरकार है जिसके अधिकार बड़े सीमित हैं, उसमें एक घटिया सा आदमी चुनाव जीत गया है, उसकी पार्टी का, अकेला है 70 लोगों में। इस कानून का हवाला लेकर के दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में अब तक 270 हिंदुओं से इस वक्फ बोर्ड के तहत मकान खाली करा लिए गए। उनकी हैसियत नहीं है कि वो कोर्ट जाएं, क्योंकि उस क्लॉज में लिखा है कि कोर्ट आपकी सुनवाई नहीं कर सकता। उस कानून के तहत यह लिखा हुआ है कि वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड, वो जो डकैतों की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हमारी पार्लियामेंट ने यह ताकत दे दी है कि आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। आप अपील करने कहां जाएंगे? उस वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड ने अपना एक ट्राइब्यूनल बनाया है, उसमें आप अपील करने जाएंगे। जिन्होंने आपको धक्के मार के निकाला है, उन्हीं के बनाए ट्राइब्यूनल में आप अपील करेंगे कि माय लॉर्ड, ये मेरी जमीन है, और उस पर भी फैसला इस तथ्यों पे नहीं होगा कि ये कागज आपके हैं। पूरे भारत की जमीन का सौदा है। आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए मैंने कोई छोटी मोटी मिसाल नहीं दी है, इसलिए ताजमहल की मिसाल दी है। पढ़िए जाकर के, आपका अपना घर, आप ये जो भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं, ये आपके हाथों से इस देश की पार्लियामेंट ने छीन लिया। कोई बोला नहीं इस विषय के ऊपर। ये चौराहों पे, सड़कों पे, जगह जगह जो मजारें बन रही हैं, ये पुलिस वालों के पास आप थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, इनको पता नहीं बेचारों को, इनके पास कोई कानून ही नहीं है कि सड़क पे जो मजार बन गई है, जो यकायक कोई कुत्ता बाबा, कोई सुअर बाबा पैदा हो जाते हैं और फिर उस पे हरे रंग की चादर चढ़ा करके बस शुरू, मौला रे मौला, मौला रे मौला। हम उनके मौला को क्या रहे हैं, यहां तो कथाकार जो भगवान राम की कथा सुना रहे हैं, वो भी अली अली और मौला मौला कर रहे हैं आजकल। इनके पास कोई कानून नहीं है
कि इल्लीगल तरीके से हाईवे के ऊपर सड़क के किनारे अगर कोई मजार बना दे उसको ही हटा दे। और आप इन पे नाराज हो रहे हैं कि ये नहीं हटाते, आप सरकार पे नाराज हो रहे हैं। अभी तक आपको पता नहीं है कि नाराज होना किस पे था। इसलिए आपकी दुर्दशा होने वाली है। अब आप ये तय करें कि ये लड़ाई जिस दिन नासिक की सड़कों पे होगी तभी याद आएगा कि दिल्ली से भी कुछ सबक लेंगे, कुछ कश्मीर से भी सबक लेंगे, कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो रातों रात मस्जिदें बन रही हैं इसे कोई रोक नहीं सकता। सरकारी जमीनों पे बन रही हैं क्योंकि सरकार तो खुद उसमें शामिल है, इसलिए कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपने अपने घर में बेहतरीन मार्बल लगाया है, बड़ा बड़ा घर बनाया है, 3-4 गार्ड रखे, उसकी सुरक्षा की है, लेकिन ये कानून भारत राष्ट्र की इंच इंच जमीन आपके हाथ से जाएगी, कानूनी तौर पे आप उसे रोक नहीं सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब ने इस पूरे बात को समझने के लिए जब एक पिटीशन डाली गई तो उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट एडमिट दिस पिटीशन बिकॉज इट्स ए लॉ पास्ड इन द पार्लियामेंट। लेकिन मैं खुद समझना चाहता हूं क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, इसलिए उन्होंने अनऑफिशियली उस पिटीशन को एक्सेप्ट किया और उसके माध्यम से जो अच्छी बात उन्होंने करी वो आपको जगाने के लिए तो काम है, उससे ज्यादा उसका कोई तर्क नहीं है। उन्होंने उसके तहत ये अपने लोगों को ऑर्डर किया कि वो ये बताएं कि भारत की जमीन जो है, जिसे हम सुबह से शाम तक भारत माता कहते हैं, इस भारत माता पे क्या हिस्सेदारी है। तब उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि भारत की जो भूमि है उस भूमि की सबसे बड़े भूमि के टुकड़े पर रेलवे का अधिकार है, उसके बाद डिफेंस का अधिकार है और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। आप 96 करोड़ लोग 20 माले और 25 माले की बिल्डिंग में रहिए, पानी के लिए लड़िए, बिजली के लिए लड़िए, आप गली गली आपस में लड़िए। छोटे भाई ने अगर 2 गज जमीन ज्यादा ले ली है तो कोर्ट में 20 साल से मुकदमा चल रहा है, घरों में कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। आप अपनी बेटी की शादी करें तो पूरे समाज में अपने धनाढ्य होने का प्रणाम देने के लिए आप लाखों करोड़ों रुपए का उसे दहेज दें, सोना चढ़ाएं। इन सब कामों में आप बिजी रहिए। पूरे देश में यह मुहिम इतनी तेजी से चल रही है कि जो लोग सड़कों पर रो रहे हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यह एक ना एक दिन हो सकता है आपको ये गुरूर हो, गुमान हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिनका सब कुछ चला गया है वो सड़कों पर रो रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। और आप ही के प्रदेश के सबसे धनाढ्य व्यक्ति उसके मकान पे भी क्लेम किया है, लेकिन वो धनाढ्य है। अगर हमारे पास तो इत्तेफाक से ऊपर वाले ने हमें ये ताकत ही नहीं दी, हम तो आज भी किराए पे रहते हैं। वक्फ बोर्ड वाले आए ना आए, मकान मालिक तो कभी भी आ ही जाएगा। आपके इस प्रदेश का, देश का सबसे धनाढ्य आदमी उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्लेम किया है, लेकिन वो ये जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी लेने में हमें फायदा नहीं है, इसलिए हर 2-3 महीने बाद क्लेम लाके नोटिस पकड़ाते हैं। क्योंकि वो दुनिया का धनाढ्य आदमी है तो 2-4-5 करोड़ रुपए दे देता है, वो फिर 6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। इंच इंच जमीन आपकी नहीं है। ऐसी सिविल वॉर होगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। उसकी तरफ देश बढ़ रहा है। इस पे कहीं डिबेट नहीं सुनी आपने। इस सब के बावजूद भी हम जैसे पागल कहते हैं तो ज्यादा हमको खतरा लेना पड़ता है, क्योंकि अपने आजकल डीएनए ढूंढने में लग गए हैं कि हमारा तुम्हारा डीएनए एक है। शत्रु का सामना हथियारों से होता है,
शत्रु से अनुमोदन नहीं चाहिए। शत्रु से समझौता कायर लोग करते हैं, कम से कम मैं मरते दम तक नहीं करूंगा। मेरे चिल्लाने से लाखों लोगों को तकलीफ है। मैं कहता हूं भगवान करे करोड़ों को हो जाए, क्योंकि यह तकलीफ किसी को लगती होगी, लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक ही दरखास्त है, विनती है, थोड़ा जाग जाइए। संचार क्रांति के इस दौर में कोई भी यहां से कोई भाषण देके चला जाए, उसको वेरीफाई जरूर कीजिएगा, तथ्यों पे देखिएगा। इसलिए मैंने उस चैनल का नाम लिया कि इन मुद्दों पे हमारी टीम आपको एक एक चीज फैक्चुअल बताएगी। हमारी बदकिस्मती भी देखिए, हम हारे नहीं, हमारे पास सिवाय जोश के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग समझते हैं हम जहाज में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि पूरे देश में कई मदन पारिक हैं जो टिकट भेज देते हैं, हम चले जाते हैं और हम जाकर के कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकें, अपनी बात कह सकें, चाहे वो पार्क में मिले, चाहे घर पे मिले। इसलिए मैं उस बात को बार बार कहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हजारों साल जीऊंगा, ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। इसलिए जो कुछ आज कह दिया वही मुझे लगता है फाइनल है, कल किसने देखा है। इसलिए आप सब लोग इसको विषय बनाइए। आपका घर आपका नहीं है, उस पे हमारे नेताओं ने कंप्रोमाइज कर लिया है। हम अभी गरीब बेचारा घर छोड़ के भाग रहा है, एक दिन आप भागेंगे। और जिन पे पैसा है, अगर उन्हें यह गलत फहमी है, एक देश के बहुत बड़े महानायक हैं, लोग उनको पूजते हैं। सुना है उनकी कोठी के बाहर वो जब शाम में दर्शन दे देते हैं तो लोग वहां भीड़ लगा लेते हैं। उनकी धर्मपत्नी पार्लियामेंट में है, उनकी एक दोस्त, बचपन की दोस्त, एक दिन आज से 3-4 साल पहले यकायक मुंबई में एक प्रोग्राम देने के बाद गया, रात में 1:30 बजे फोन आया, नंबर भी मैं जानता नहीं था, उन्होंने कहां से नंबर लिया, किन कारणों से मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता। एक बहुत बड़े हीरो की पत्नी है वो। उन्होंने फोन किया और फोन करते करते बहुत सारी बातें की, तब उन्होंने उस महानायक की पत्नी के बारे में बताया कि जब ये सब बातें वो कर रही थी, जब उनको थोड़ी थोड़ी जानकारी थी, तो उस महानायक की पत्नी ने, जो पार्लियामेंट के अंदर जिन्हें किसे किसे शराब देती हैं, उनका शराब किसी पे काम तो कर नहीं रहा है कई साल से, जिन्हें शराब दे रही थी वो भी ठीक ठाक है बेचारे, उनके ये शब्द हैं। उन्होंने उस एक्टर की पत्नी, जो बहुत बड़े घराने की महिला हैं, मुंबई में रहती हैं, उनसे यह कहा कि तुम किस लिए परेशान हो इन हिंदुओं के चक्कर में। यही शब्द थे। जब कुछ होगा इन पागलों को मरने दो, हमारे बाहर पूरे पूरे फार्म हाउस हैं, हम चले जाएंगे, हम क्यों लड़ें इनके लिए। वो पार्लियामेंट में हैं, ऐसे लोग हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि उनको पता चल गया, जिस दिन से उनको पता है, मैं नहीं समझता कि मुझ जैसे आदमी को वो फोन भी क्यों करें, लेकिन उनको यह लगता है शायद ये कुछ कर रहा है, हम इसको कुछ कहें। जितनी ताकत मुझे दे सकती है वो देती है, इसलिए कि उनको समझ आ गया कि हो क्या रहा है। क्योंकि उन्होंने अपने मोहल्ले में, जहां कभी कोई टोपी वाला नहीं रहता था,
विपिन रावत की मौत के बाद श्रद्धांजलि सभा रखी, विपिन रावत की तस्वीर लगाई, क्योंकि उनके पति ने जब यह घर बनाया था तब वहां कोई ऐसा नहीं रहता था। उन लोगों की बदमाशी और गुंडागर्दी देखिए कि उनको मालूम था कि यह महिला राष्ट्रवादी विचार रखती है। विपिन रावत की तस्वीर उठा के फेंक दी और उन्होंने श्रद्धांजलि सभा नहीं होने दी। 1 घंटे तक रोई टेलीफोन पे मेरे साथ। मैं उनका क्या कर सकता था? यह स्थिति बॉम्बे में उन लोगों के पास तक आ गई है जो ये समझते हैं कि हम चले जाएंगे। दुनिया में कहीं इतनी जगह नहीं है कि 90 करोड़ लोगों को कोई जगह देते, और भागना उपाय नहीं है। यह भागने की बीमारी बड़े लंबे समय से है। जो लोग अपनी जमीन को छोड़ देते हैं वो अपनी मां को छोड़ देते हैं। जमीन सिर्फ जमीन नहीं होती, उसका दर्जा मां की तरह होता है। इसलिए हमारे 5 तत्वों में पृथ्वी के प्रति भी हम सुबह उठ के अपना सर पृथ्वी से लगाते हैं। उसकी एक महत्वता है। यह जमीन नहीं है कि जिस पे आपने एक मकान खड़ा कर दिया, बहुत सारी चीजें उस पर रख ली और यह जमीन की सिर्फ इतनी महत्ता। यही पृथ्वी आपको जीवन जीने के लिए चीजें देती है। आप इसे छोड़ के भाग जाना चाहते हैं और फिर कहां जाके मुंह छुपाएंगे? क्या अपनी अपनी नस्लों को बताएंगे कि हमारे पास पैसा था, रुपया था, सब कुछ था, लेकिन हमने कुछ भी ट्राई नहीं किया। जो लड़ रहे थे उनके साथ भी खड़ा होना हमने गवारा नहीं समझा। हमको लगा कि ये तो बेकार की चीज है, हमें क्या करना है। 2, 4, 1 आध % लोग हो सकते हैं चले जाएं, सब नहीं जा पाएंगे। कम से कम हम तो नहीं जाने वाले। इसलिए इस कानून के बारे में चुनाव के वक्त वो जो नेता 2 कौड़ी का आता है ना वोट मांगने, और उसको भगवान राम याद आते हैं, उससे पूछना इसके लिए तुमने क्या किया था, कितनी सभाएं की थी तुमने, कितने लोगों को जागृत किया था। युद्ध को युद्ध की तरह लड़िए। युद्ध में कुछ भी अपना पराया नहीं होता। जो उस तरफ है वो अधर्मी है, उसका नाश करना है। और ये मैंने नहीं कहा, ये गीता में भगवान कृष्ण उस अर्जुन से कह रहे थे। जब अर्जुन अपने सामने जो लोग खड़े थे, बार बार ये कह रहा था ये तो अपने हैं, उसके हाथ कब कपा रहे थे, पैर स्थिर नहीं थे। भगवान कृष्ण ने तब भी कहा, हे अर्जुन, जो उधर खड़े हैं वो अगर तेरे अपने भी हैं, अगर उनका डीएनए भी अपना है, ये अधर्मी है और इनका नाश कर, इसके अलावा तुझे कुछ नहीं करना है। इसलिए जो भारत राष्ट्र के खिलाफ हैं, भारत राष्ट्र को खत्म करना चाहते हैं, वो अपने हैं पराये हैं, ये महत्व नहीं है। इस युद्ध में हर आदमी को भगवान कृष्ण और अर्जुन बनना पड़ेगा। आप नहीं बनेंगे तो सदियां आपको, आपकी आने वाली नस्लें अगर इस दुनिया के किसी कोने में जीवित रहेंगी तो यही कहेंगे कि हमारे पूर्वज कायर और डरपोक थे, और इस वजह से वो आपका नाम भी अपने आगे नहीं लगाएंगे, शर्माएंगे अपने बाप और नाना का नाम लेने से। इसलिए आज मुझे और आपको इतिहास ने एक क्षण दिया है, एक लम्हा दिया है। यह बात सुबह भी मैंने बोली थी। 47 में हम नहीं थे, 46 में हम नहीं थे, हमने सुभाष को नहीं देखा, हमने पटेल को नहीं देखा, पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ हमने नहीं देखा, कैसे हम इस स्थिति में पहुंचे हमें नहीं पता। लेकिन जब पता चलता है हम उनके बारे में चिल्ला चिल्ला के अच्छा और बुरा बोलते हैं। अच्छा बोलने वालों के वारिस भी आज मौजूद नहीं है, जीवित नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई होगा भी तो भी उसको इस बात से ताकत मिलेगी कि आज भी पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के वंशज दुनिया के किसी कोने में होंगे
तो पुष्पेंद्र नाम की चीज याद रखें ना रखें, लेकिन वो कहेंगे कि हमारे पूर्वज ने जो काम किया था आज उसको जगह जगह बताया जा रहा है। इतने भर से वो खुश हो जाएंगे। वो पद्मश्री और पद्म विभूषण लेने नहीं आने वाले, उनको नहीं चाहिए। सुभाष चंद्र बोस को भी पद्म भारत रत्न घोषित किया गया था, उनके परिवार के लोग नहीं आए। यह भी एक ताकत है। सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न की जरूरत नहीं थी, भारत रत्न को सुभाष की जरूरत थी। हजारों ऐसे पुरस्कार हैं जिनकी महत्वता कुछ नहीं होती, लेकिन किसको दिया जाता है इससे उस पुरस्कार का मान बढ़ जाता है। नहीं तो रिकमेंडेशन चल रही थी, अब इस बार मैंने ले लिया है, उस बार वीणा वादन के फला को दे देना, ये फला के रिश्तेदार हैं इन्हें दे देना। और पद्म अवार्ड ऐसे बट रहे थे जैसे मूंगफली। अब लोग, दुनिया पूरी देख रही है कि ये कौन से लोग हैं जिन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण मिल रहा है। कोई बोरा पहन के आ रहा है, कोई आधे कपड़े पहन के आ रहा है, कोई नंगे पैर आ रहा है। तब आपको पता चलता है कि बनारस में 126 साल का आदमी योग के माध्यम से जीवित है। ऐसे ऐसे नाम जो आपने देखे नहीं होंगे। हम तो पद्मश्री परिवार में किसी को मिल जाए तो 40-45 लोग पास मांग करके दुनिया के बेहतरीन कपड़े पहन करके जाते हैं कि हमारे फला रिश्तेदार को आज पद्मश्री मिला है। वो जो लेने आ रहे हैं पद्मश्री, उनके घर वालों तक को पता नहीं है कि ये होता क्या है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि अरे 70 साल की जो हमने दुकान बनाई थी वो लुट गई। इसलिए आज वो लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि 1956 में जब पद्म अवार्ड बंट रहे थे, पद्म अवार्ड बांटने की कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है। लेकिन ये हमने पूछा नहीं किसी से। ऐसे ऐसे भी कलाकार हैं जिन्हें हम जाने क्या क्या नवाजते हैं, शब्द नहीं है, लोग तारीफ लिखते हैं। इस पर्ची पे क्या लिखा है बता दूं आपको? बता दूं? नहीं, ये नहीं लिखा इन्होंने लिखा है कि 3 घंटे हो गए हैं। ये कहना चाहते हैं इवनिंग शो का टाइम खत्म हो गया है। चलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। पद्म अवार्डों के सिलसिले से अजीबोगरीब बात है, यह बेशर्मी हो सकती है। इतने बड़े पद पर बैठ करके कोई आदमी ऐसा भी काम करे और उसे यह भी ना हो कि मेरे जाने के बाद मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। 1956 में पद्म अवार्ड कमेटी की मीटिंग हो रही थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसके चेयरमैन थे और देश ने पहली बार देखा कि प्रधानमंत्री ने, जो उस कमेटी का चेयरमैन है, खुद ही पद्मश्री को भारत रत्न ले लिया। हम ही को दे दो। और उसमें मुझसे RS सिंह साहब, जो मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने मुझसे कहा पुष्पेंद्र इसमें एक और बात सोचने की है कि जब इस तरीके के अवार्ड मिलते हैं तो आदमी को अपना साइटेशन लिखना होता है। मैंने ये तीर चलाया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, देना पड़ता है। वो मुझसे बोले तुम तमाम डॉक्यूमेंट निकालते हो, 1956 में नेहरू ने राष्ट्रपति के पास अपना वो साइटेशन क्या भेजा था कि क्या क्या किया था, वो निकालो जरा। आप सोचिए कि जो खुद प्राइम मिनिस्टर होकर के उस कमेटी का चेयरमैन हो, उसने खुद ही भारत रत्न ले लिया और खुद ही लिख के भेजा राष्ट्रपति के पास कि मुझे इन कारणों से मिलना चाहिए। अब वहां से चल के पद्म अवार्ड की स्थिति यह हो गई है कि अब बहुत लोगों को नहीं मिल पा रहा है और अब वो देना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिनको दो वो वापस कर देते हैं। तो उसने कहा इन्हें क्यों दो वापस करने वालों को।
तो वो उन्हें दे रहा है जो बेचारे लेने आने के लिए भी जिनके पास किराया नहीं है, तो वो लेके चले गए हैं। इसलिए भारत में एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। आप उसे देख पा रहे हैं तो आप उसका हिस्सा बनने की कोशिश करें। इसलिए कि आज मैं चाहे नेहरू जी हों, उनकी शान में कोई पर्सनल मेरी गुस्ताखी नहीं करनी, या वो देश के पहले ऐसे महान पुरुष 26,000 आजाद हिंद फौज के फौजी मर गए, उनका जिक्र नहीं है। और गाना लिखने वाले भी कमाल के थे। इत्तेफाक से वो गाना गाने वाली बेचारी चली गई, देश की बहुत बड़ी गायकार थी। गाना लिखा गया बिना खड़क बिना ताल। आज लाल तूने क्या कमाल करा यार, ऐसा सरका चलाया है कि उसकी हवा में अंग्रेज चले गए। हमारे यहां ऐसे ऐसे लोगों के महिमा मंडित करने का ऐसा खूब काम हुआ, और उनके बारे में सच बात कहने से लोग हमेशा डरे। इसलिए हमारे देश में एक अजीब परंपरा सेट हो गई थी जो अब टूट गई है। भगवान राम को गाली दे सकते हो आप, उनके किए हुए कामों का विवेचना कर सकते हो कि उन्होंने अपनी पत्नी को क्यों त्यागा। अरे अपनी पत्नी को त्याग रहा है ना यार, क्यों त्यागा इसका भगवान राम से हम आज भी बात कर सकते हैं, लेकिन गांधी के बारे में नहीं बात कर सकते। गांधी पे बात करने पे जेल हो जाएगी। कहीं नहीं पता चल रहा कि महात्मा गांधी को किस दिन कहां कौन सी मीटिंग में कौन से संविधान के क्लॉज के तहत पार्लियामेंट की कौन सी बहस के तहत उन्हें फादर ऑफ नेशन बना दिया गया। हमें पता नहीं ये अब्बू हमारे कब बने हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हम पे थोप दिए गए हैं कि यही आपके अब्बू हैं। लेकिन जिंदा समाज ऐसे थोपे हुए लोगों को एक पुरुषार्थ तरीके से जब आप खड़े होते हैं तो आपने गाली नहीं दी, 70 साल का समय जरूर लग गया, और उस आदमी को भेजा जिसने दिल्ली के इंडिया गेट पर असली बाप की मूर्ति लगा दी है। इसलिए जब आपको असली बाप का पता चल गया, तब उसके बारे में न सिर्फ पता चला बल्कि आपको यह गर्व होने लगा कि हम इस बाप की औलाद हैं। और ऐसे दुनिया में सोच बदलती है, ऐसे राष्ट्रों का निर्माण होता है, ऐसे परंपराओं को जिंदा करा जाता है। सरकारों के भरोसे रहने वाला समाज कभी भी बहादुर नहीं होता। जो समाज अपने समाज की सनातन की सामूहिक शक्ति पर भरोसा करता है, और जब से आपने करना शुरू किया है, मेरी बात को लार्जर कंटेक्स्ट में देखिएगा, इसलिए मेरे फोकस में राष्ट्र इसलिए है कि जिस दिन भारत राष्ट्र के 95 करोड़ सनातनी अपनी सामूहिक शक्ति को समझ जाएंगे, सत्ता आपकी चौखट पे नाक रगड़ के पूछेगी, बताओ क्या करना है। अभी सिर्फ उसका आपने 14 में, 19 में, 22 में ट्रेलर दिया है। यह शुरुआत है, इसलिए सब कुछ बहुत आइडियल नहीं है, लेकिन क्रांतियां, रेवोल्यूशन इसी तरह से होते हैं और एक अंजाम पे पहुंचते हैं। ऐसे बहादुरों को चुनिए, वो किस पार्टी में है किस पार्टी में नहीं है यह महत्व नहीं है। बहादुर को चुनिए, बहादुर को, जो समय के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का जवाब दे सके। और उसका जवाब देने का तरीका ऐसा ही है कि उसने कुछ किया नहीं है। भारत की संसद में
370 पे जब बहस हो रही थी तो आप लोगों ने बहस सुनी नहीं। आपके संसद में एक आदमी जिसे मैं आधुनिक भारत का चाणक्य मानता हूं, लेकिन आप जब उसको पार्टी पॉलिटिक्स से देखते हैं तो आपको शायद अच्छा ना लगता हो, उस आदमी ने बिना शोर शराबे करके, जैसे सरदार पटेल ने 370 को जब पास कराया था, नेहरू जी ने उनसे कहा कि इसे पास कराइए, मैं विदेश जा रहा हूं, इसमें बड़ा विदेशी मामला है। सरदार पटेल का विजन देखिए, वही विजन में उस आदमी की बात बताऊंगा आपको जो अब हमारे बीच में नहीं है। और दुर्भाग्य देखिए, पार्टी की एक विदेशी महिला जो ताकतवर थी, उसने चाह लिया था कि भारत के इस सपूत को दिल्ली के अंदर अंत्येष्टि करने नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर यह दिल्ली में रुक गया तो फिर इसका यहीं पे कहीं स्मारक बन जाएगा। दो मंत्री, जिसमें एक आपके महाराष्ट्र का है, जब गृह मंत्री था तो दिन में 3 बार हमले होते थे, वो 4 बार कोर्ट बदलता था। उसको लगाया इस काम पे कि इसकी डेड बॉडी दिल्ली के अंदर नहीं रहनी चाहिए। हर आधे घंटे के बाद उसके परिवार के पास पहुंच के कहा कि आप कब इसको हैदराबाद ले जा रहे हैं, कब इसको हैदराबाद ले जा रहे हैं। और दुर्गति देखिए, यह मेरी और आपकी कमी है। उस प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना षड्यंत्र किया कि जब उनको मुआखनी दी गई, इतना टाइट हालात कर दिए कि उनकी पूरी बॉडी उस अग्नि में भस्म नहीं हुई, और उससे पहले उनकी बॉडी को कुत्तों ने खाया। हम नहीं जानना चाहते। मुझे जब जब यह ख्याल आता है बड़ा गिल्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। उस आदमी का नाम था पीवी नरसिम्हा राव। उस पीवी नरसिम्हा राव ने कितना बड़ा काम किया। जो काम सरदार पटेल ने किया था वही नरसिम्हा राव करके गए। आपकी आंख उधर नहीं जाती, मेरी आंख उधर ही जाती है। सरदार पटेल के किस्से को बता करके मैं बात समाप्त कर देता हूं। सरदार पटेल जब 370 पे चर्चा हो रही थी, 370 को लेकर के बड़ा हंगामा मचा हुआ था, तो सरदार पटेल को जिम्मेदारी देकर के पंडित जी चले गए विदेश और कहा कि इसे पार्लियामेंट में पास कराना है। सरदार पटेल ने पार्लियामेंट में सबसे कहा कि ये नेहरू जी चाहते हैं कि इसे पास किया जाए, और बार बार वो एक ही बात को ऐसी गा रहे थे। और पार्लियामेंट ऐसे ही है जैसे आप यहां बैठे हैं, इसी तरीके की पार्लियामेंट है। और थोड़ी देर के बाद वो पास हो गई, 370 पास हो गई। जब 370 पास हो गई तो सरदार पटेल ने अपने पटेल होने का और गुजराती होने का परिचय दिया। चिल्ला चिल्ला के बोले, खुद बोले कि देखिए 370 नेहरू जी चाहते हैं, कुछ विदेशी मामलात हैं, आप इसे पास कर दीजिए। उन्होंने पास कर दी और फिर खुद ही कहा कि मैं ये जानता हूं कि इसको पास करने में बहुत सारे लोग नहीं हैं, उनके अपने रिजर्वेशन हैं और जेन्युइन रिजर्वेशन हैं। वो इस राय के नहीं है कि 370 लागू होनी चाहिए, लेकिन मेरी बात आपने रखी, अब मुझे आपकी बात रखनी है। और 370 भारत के संविधान में आ गई। लेकिन सरदार पटेल का विजन देखिए, उसी सरदार पटेल ने उसी विजन के साथ बार बार जब यह कहा कि बहुत सारे लोग इस बात से नाराज हैं, बहुत सारे लोग इसमें एक राय नहीं है कि 370 को लागू करना चाहिए, उनकी नाराजगी भी इसमें दर्ज होनी चाहिए। और नाराजगी को दर्ज करने का क्या तरीका नायाब निकाला कि धारा 370 पास हो गई, लिख दिया, लेकिन उसी के नीचे लिख दिया इट इज टेम्परेरी। सरदार पटेल से कोई बड़ा विजनरी हो सकता है, लेकिन उन्हें विजनरी नहीं कहा। विजनरी उन्हें कहा जो कहीं और बिजी थे।
सरदार पटेल ने यह ख्वाब में नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं आज यह मानता हूं कि सरदार पटेल को जरूर इस बात का भरोसा रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, कि उनको पता था कि 70 साल के बाद मेरे राज्य से ही 2 गुजराती आएंगे और परमानेंटली हटा देंगे। और वो हट गई। नरसिम्हा राव ने जो किया मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए 370 की पार्लियामेंट में चर्चा को दोबारा देख सकते हैं। आजकल तो सारी चीज रिकॉर्ड पर है। कुछ बातें शोर में आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन शोर के अंदर बहुत सारी बातें काम की हो जाती हैं। 22 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट में दोनों हाउस की एक चर्चा हो रही थी। पाकिस्तान केंद्र में था। कैसे क्या क्या बात उस पर हुई, उसको छोड़ दीजिए। इसलिए मैं नरसिम्हा राव के, क्योंकि जब तक वो प्रधानमंत्री थे मैं एक पत्रकार की हैसियत में ही जानता था, लेकिन बहुत सारे कारणों से नहीं मिल पाया। आप ही के प्रदेश के शहर नागपुर में उनके बिल्कुल जीवन में पिछले 40-50 साल जब तक वो रहे, उनके साथ जुड़े हुए थे खांडेकर जी, उनके क्लोजेस्ट पीए थे, सब राज जानते थे। उनका भी देहांत 2 साल पहले हो गया। नरसिम्हा राव ने 22 फरवरी 1995 को संसद के अंदर पाकिस्तान के मामले पे बहस चल रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सब कुछ कहा, फिर उसके बाद में यह कहा कि हम पाकिस्तान के मामले पे एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं। सब सहमत हो गए और उनका पहला वाक्य था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक विवाद है। वो पॉज अटल जी से भी ज्यादा लंबा लेते थे, क्योंकि वो अटल जी को गुरु मानते थे अपना। पॉज लिया, क्या उन्होंने, वामपंथियों ने कहा ये तो हमारे दिल की बात कहती है। पहली बात भारत की पार्लियामेंट ये मान रही है, वी आर विद यू। उन्होंने पॉज के बाद बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक विवाद है। यहां पे पॉज लिया, फिर आगे बोले कि सिर्फ विवाद इतना ही है कि जिस कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है वो वापस लेना है। यह भारत की पार्लियामेंट में 22 फरवरी 1994 को प्रस्ताव पारित हो गया है। और पार्लियामेंट में जब कोई प्रस्ताव पारित होता है तो वो पार्टी सरकार का मुद्दा नहीं होता, वो संसद की प्रॉपर्टी होता है। उसके ऊपर कभी ना कभी संसद को एक्शन लेना होता है। लोग भूल गए 370 पे जब चर्चा हो रही थी, जो 2019 में भेजा था, उसे यह काम सौंपा गया और वो अपने अंदाज में, जिस अंदाज के वो हैं दूसरे वाले, उन्होंने उस पर चर्चा की। चर्चा करते करते आपने पीछे से एक सुर नहीं सुना। उस पर जब कांग्रेसी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि 370 हटेगी और ये होगा और ये होगा, ये होगा, तो उन्होंने कहा, एक पीछे से एक मंत्री उठे जो प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं, कश्मीर के हैं, उन्होंने उठ करके अपने एजेंडे को आगे कर दिया और उस एजेंडे में उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही ये प्रस्ताव पारित किया है कि जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है वो लेना है और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। लोग सुन के खामोश हो गए, लोगों को भूल गए। ये संसद में बोले हुए शब्द हैं, किसी पब्लिक स्पीच में नहीं कहे। जो स्थिति पड़ोस में हो रही है 24 तक हम वहीं बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने ट्रस्ट के बारे में थोड़ा आप ही बोलो।
एक दो मिनट लेना चाहता हूं मैं आपका। हम आप सब लोगों के सहयोग से एक छोटा सा फंड हमने इकट्ठा किया है, जो पुष्पेंद्र जी का मैं चाहूँगा कि विनायक जी प्लीज़, शशि वो विनायक जी ना घेऊन या। हम हमारे नासिक के सम्माननीय विनायक जी, हम आप सब की ओर से वो जो एक छोटी सी भेंट हम इनके ट्रस्ट को देने जा रहे हैं, ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन को, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी काम, किसी भी काम के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। उस काम को थैंक यू आप सबके सहयोग से ये मुमकिन हुआ है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सब यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में इतनी देर तक रुके, इतने शांति से और इतने प्यार से आपने पुष्पेंद्र जी को सुना, और उनके व्याख्यान के दरमियान आपने बहुत उत्साह दिखाया। तालियों की गूंज अभी भी सुनाई दे रही है। आप सब लोगों को मैं, हम सब यहाँ पे जिन जिन लोगों ने इस उपक्रम को यशस्वी करने में सहयोग दिया, हम सब आप सबके बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। डायरेक्ट राष्ट्रगीत चालू करा। आता फक्त राष्ट्रगीत आहे, तर थोडंसं फक्त पॉज घ्या प्लीज। हां, आपण एकदम समापनाकडे गेलेलो आहे। ये एक ही किताब है, एक इसका इंग्लिश वर्जन है, एक इसका हिंदी वर्जन है। ये मेरे गुरु कर्नल RS सिंह साहब, जो रॉ के पूर्व डायरेक्टर भी रहे, और लंबे समय तक वो अनकही बातें, वो अनकही चीज़ें जो उन्होंने रॉ में रहते हुए एकत्र की हैं, इसमें कोई 20 से 25 टॉपिक हैं। और इस देश में राष्ट्र विरोधी ताकतें विश्वविद्यालयों के अंदर, कोर्ट कचहरी के अंदर, NGO के माध्यम से कैसे वो काम कर रही हैं, ये किताब मैं समझता हूँ आज के युवाओं, क्योंकि इसको मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ, फिर इसका हिंदी अनुवाद इसलिए किया गया कि पूरे देश में ये हुआ कि साहब हिंदी किताब आ जाए। ये किताब आज के युवाओं के लिए एक डॉक्यूमेंट है कि आप इसको पढ़ कर के ये समझ पाएंगे कि कैसे भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ मिल कर के 2009 का चुनाव जीतने के लिए 26/11 कराया था। सब कुछ इनमें मौजूद है। इस किताब की जो पब्लिशर है उसने कोई 800 रुपये कीमत रखी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ इन किताबों को ऑर्गेनाइज़र को देता हूँ और उनसे कहता हूँ कि भाई हम पब्लिशर से बात करते हैं, और वो हमको कोई 500-600 रुपये में, कभी 550 रुपये में दे देता है। और इस किताब को आप जो लोग लेना चाहें उनको दे दें। कभी कभी बहुत लोग नहीं ले पाते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं, उनको मैं दे देता हूं। और ये पैसा जो पब्लिशर है उसी के पास जाता है, ये हमारे पास नहीं जाता। अगर इस किताब को आप में से कोई लेना चाहता हो, ये कुछ किताबें मैंने भिजवाई थी जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री अपने साथियों को, दोस्तों को दी हैं। इस किताब को आप लोग कभी भी चाहेंगे तो मदन जी यहाँ मौजूद हैं, आप इनसे संपर्क कर लें। एक बार में पता चल जाए तो उतनी किताबें मैं आपको डिलीवर करा दूं और फिर आप तक चली जाए, यही मेरा मकसद है। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। राष्ट्रगीत सुरू करायच्या आधी मी इथे उपस्थित सर्व राष्ट्रप्रेमी लोकांना एक विनंती करील की बाहेर एक आम्ही छोटासा डबा ठेवलेला आहे, तो भरून द्या। दुसरी गोष्ट आहे, QR कोड पण, जो ट्रस्टचा QR कोडचा आहे तो पण आम्ही डिस्प्ले केलेला आहे। ज्यांच्याकडे खिशात पैसे नसतील तर त्यांनी वेगवेगळी जी माध्यमं आहेत पेमेंटची, त्यातनं दिले तरी ते पैसे संस्थेपर्यंत पोहोचतील। आपल्या सगळ्यांच्या आजच्या सहकार्यासाठी परत एकदा मनपूर्वक आभार मानतो। यानंतर सामूहिक राष्ट्रगीत। आता आपण जनगण मन म्हणजे आपला भारत देशाचं राष्ट्रगीत चालू करतोय। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा
द्राविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे 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 हर 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 हर